नमस्कार साथियों, आप सभी का साथी, आपका सहयोगी, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका सखा एक बार फिर से लेकर आ जा रहा है आप सभी के लिए कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। और आज के हमारे जो क्लास नोट्स हैं वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल फैक्ट लेकर आया हूँ, ठीक है। तो उन्हें आपको देखना है और ये 22 अप्रैल की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। एक मोटिवेशनल कोट भी आपके लिए लेकर आया हूँ जिसे आपको जरूर सुनना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह मोटिवेशनल कोट। उसे सुनकर आपको कुछ थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और आप सभी लोग उसके द्वारा बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर सकेंगे और अपने मन को बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, क्या कहा है मित्रों, और बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल सोचोगे या निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे, और खुद को सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। यानी ये बेहतरीन सी बात इन्होंने इसलिए कही है कि हमारे मानने पर ही अगर इतना बड़ा काम हो सकता है कि जैसा हम मानेंगे वैसा हम बन जाएंगे, तो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर क्यों नहीं आती, हम अच्छा क्यों नहीं सोच सकते। जब तक हम अच्छा नहीं सोच सकते तो हम अच्छा कर भी नहीं सकते। इसलिए हमें अपने पहले सोचने की क्षमता को बदलना होगा, हमें हर वे को पॉजिटिव वे से देखना होगा, ना कि उसमें अपना नेगेटिव वे लगाना होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें, क्योंकि पॉजिटिविटी से क्या होगा, आप सभी लोग शायद अच्छा कर सकेंगे, है ना। शायद नहीं, यहाँ पर 100% ही मैं कहूँगा आप सभी लोग अच्छा कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो स्वामी विवेकानंद जी इतने बड़े महापुरुष, ये इतनी बड़ी बात कह सकते हैं, तो कुछ सोच समझ कर इन्होंने ये बात कही होगी। और आप सभी लोग इस बात पर आप सभी क्या करेंगे, निर्भर करेंगे, इस बात पर अमल करेंगे कि जैसा हम खुद को मानेंगे, निर्बल मानेंगे, निर्बल बनेंगे। हम ये सोच लें कि अरे यार इतने सारे फॉर्म पढ़ते हैं, 20 लाख फॉर्म पढ़े हैं, 1 करोड़ फॉर्म पढ़े हैं, इसमें मेरा नंबर कहाँ आ जाएगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी नेगेटिविटी होगी जो आपको कहाँ ले जाएगी, गड्ढे में लेकर जाएगी मित्रों। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से करंट अफेयर नोट्स की। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो अलग से आपको जानने होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले तो हम सभी क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे, लेकिन अलग से भी मैं इनमें क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उन क्वेश्चन को भी आपको दिखाने की बात करूँगा। पहले तो इन क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर लेंगे, उसके बाद अदर क्वेश्चन भी हैं आपके लिए जो हमारे सिविल सेवा से संबंधित होंगे, उन्हें आपको जानने जरूरी है, उनके बारे में एक एक डिटेल में आपको बताऊँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं। यहाँ पर आपको डेट का नाम याद रखना है कि प्रत्येक 21 अप्रैल को क्या बनाते हैं, प्रत्येक 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे बनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सिविल सर्विस को क्या कहा गया था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया था। क्या कहा गया था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। इसी वजह से प्रत्येक 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं, सिविल सर्विस डे मनाते हैं, और इसकी शुरुआत 2006 से की गई है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ से रखना है याद। अब यूपीएससी के हेड हाल ही में चेंज किए गए थे, आपको पता है। यह प्रदीप कुमार जोशी की जगह पर स्थान पर आए थे कौन, मनोज सोनी। कौन आए थे, मनोज सोनी। सिविल सेवा के जनक अगर हम बात करें कौन है भारत में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग हम बात करें तो आर्टिकल 315 से 323 तक है, ठीक है। ली कमीशन आयोग के द्वारा या ली कमीशन के द्वारा इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक यहाँ पर सदस्य का कार्यकाल रहता है, ठीक है। या तो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ओके। अब आपके लिए अदर क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको जानने चाहिए, जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग। तो इसमें हम सारी बात जानेंगे संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसके बारे में। तो मनोज सोनी कौन है, प्रेजेंट टाइम में संघ लोक सेवा आयोग के हेड है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कौन है, हेड है। यह क्या है, एक केंद्रीय भर्ती अधिकरण एजेंसी है। क्या है, केंद्रीय भर्ती अधिकरण एजेंसी है, आपको याद रखना है, जिसका नाम है यूपीएससी। यह भारतीय संविधान के भाग 4 में है, माफ करना भाग 14 में है, और आर्टिकल 315 से 323 तक यह निहित है। इसमें हम अब आगे बात करें कि लोक सेवा आयोग यानी जो भाग 14 है, इसमें क्या क्या है, तो लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता है, इसकी शक्तियां हैं, इनका गठन है, इनके सदस्यों की नियुक्तियां हैं, और कार्यों का वर्णन आर्टिकल 315 से 323 तक किया गया है, जो कि भाग 14 में स्थित है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में इसमें सदस्य संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 11 है, और ये स्वेच्छा, किसकी स्वेच्छा पर, तो राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। किसकी स्वेच्छा पर, राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है, और इसमें चयन किसके द्वारा होता है या नियुक्त किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति को ही ये अपना इस्तीफा देते हैं, ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट भी किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, इसके अध्यक्ष, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो लल्लन टॉप क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे, दो स्पेशल फैक्टों के बारे में हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन ही देखेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे प्रमुख युद्धाभ्यासों पर, और गोवा स्पेशल कुछ फैक्ट आपके लिए अलग से लिखे गए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उन पर भी बात करेंगे। और यही हमारे क्लास की क्या है खासियत है कि आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट मिलता है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज शायद उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट भी कर चुके होंगे। ठीक है, वह एकमात्र ऐसा करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो लगभग हमारा 1.5 साल से करंट में चल रहा था, लेकिन आज उसकी समाप्ति हुई है। उस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कौन सा वो क्वेश्चन है। उससे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, इसे नेक्स्ट पॉलिस कहा गया है, और ये इसका 8वां संस्करण है। कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो मार्मुगांव बंदरगाह गोवा, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, समुद्र क्यों किया जाएगा, तो सबसे पहले इसे समझते हैं। समुद्र से जो तेल रिसाव होता है और इसके पूर्वानुमान होने के लिए क्या किया जाए, समुद्र संबंधित जितना भी तेल रिसाव होगा, मान लीजिए कहीं पे भी तेल रिसाव हो गया, जैसे मॉरिशस में हुआ था, तो वहाँ पर मॉरिशस में क्या कर दिया, तेल रिसाव के कारण आपातकाल की स्थिति भी घोषित कर दी गई थी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि भारत में है ना, इसका गठन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय तट रक्षक जो हैं इसके द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। और वीरेंद्र सिंह पठानिया इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं 24वें नंबर के। ठीक है, हाल ही में बनाए गए थे जनवरी माह में। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और ये किसके लिए इसका गठन किया गया है, तो समुद्र तेल रिसाव के द्वारा जो प्रदूषण फैलता है उसको कम करने के लिए इसका गठन किया गया है, या इसे हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अब आपके लिए ललन टॉप प्रश्नों में है युद्धाभ्यास। तो ये प्रेजेंट के ही कुछ युद्धाभ्यास हैं जो हाल ही में किए गए हैं, इनके बारे में जानते हैं। और कुछ अदर फैक्ट भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। मिलन 2022 ये कहाँ पर, तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास 2022 ये गुआम द्वीप प्रशांत महासागर में किया गया था। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो अमेरिका में। लातेमी युद्धाभ्यास यह भारत और सेशल्स के मध्य होता है। डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी, आपको पता है पहली डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी किसके द्वारा खोली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, और HD1 क्या है, तो HD1 आपको पता है एक आकाशगंगा है जो कि सर्वाधिक दूरी पर स्थित एकमात्र क्या है, आकाशगंगा है। हाल ही में इसकी खोज की गई थी HD1, जापान के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपके लिए क्या है गोवा स्पेशल। तो गोवा स्पेशल देखते हैं क्या है आपके लिए। तो पहले तो हमारा पुराना करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पुराना करंट अफेयर जो क्वेश्चन था रिलेटेड कुछ से गोवा से, तो भारतीय तटरक्षक पोर्ट था एक, इसका नाम था INS सक्षम। इसे हाल ही में कमीशन किया गया था, कहाँ से, तो गोवा के पणजी से ही इसे कमीशन किया गया था। ये कैसा, तो अब तटीय तटरक्षक पोत था जिसको हाल ही में गोवा से इसे क्या किया गया था, तो कमीशन किया गया था, यानी इसे अपनाया गया था। गोवा स्पेशल फैक्ट, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये है गोवा। और सेकंड क्या है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा क्या है, ये हमारा यहाँ का सेकंड नंबर का जनसंख्या की दृष्टि से राज्य है। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें कि हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा है। रेवेज मुक्त भारत में कौन सा पहला राज्य है, तो गोवा है। और आर्टिकल 44 लागू करने वाला, ये आपको पता है कहाँ है, सिविल सर्विस कोड, ये किसके द्वारा लागू किया गया है, तो ये भी गोवा के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, लागू किया गया है आर्टिकल 44 को। ठीक है, राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो श्रीधरन पिल्लई हैं, और इनके द्वारा हाल ही में एक नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई थी जिनका नाम है प्रमोद सावंत। ठीक है, यहाँ के सेकंड कार्यालय चुने गए हैं प्रमोद सावंत। विधानसभा सीटें यहाँ की 40 हैं। राजभाषा यहाँ की क्या है, कोंकणी है, जो कि एक संवैधानिक भाषा है। नेशनल पार्क यहाँ का कौन सा है, तो मार्मुगांव नेशनल पार्क है और एक मुलेर नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ के 2 जिले हैं, एक नॉर्थ गोवा है, एक साउथ गोवा है। और फेमस उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है जिसका नाम है सिग्मो महोत्सव। कौन सा, सिग्मो महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन GI टैग, तो हाल ही में मोयरा केला, हरमल मिर्च और खाजा मिठाई को यहाँ पर क्या दिया गया है, तो मित्रों आपको याद रखना है खाजा मिठाई को GI टैग दिया गया है। 1961 में ये क्या हुआ था, पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। ऑपरेशन विजय के तहत यहाँ से पुर्तगाली सबसे बाद में गए थे, यानी गोवा किसके अधीन था, तो पुर्तगालियों के अधीन था, जो 1961 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को गोवा से याद रखने थे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बेस्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है एल रूट सर्वर स्थापित पहला राज्य। तो हाल ही में एल रूट नामक एक सर्वर स्थापित किया गया है, और ये भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसने ये स्थापित किया है। एल रूट सर्वर आखिरकार होता क्या है, तो एल रूट सर्वर का मतलब होता है कि या तो आंधी आए, तूफान आए, चक्रवात आए, यानी कहने का मतलब ये है कुछ भी आपदा आए, है ना, किसी भी प्राकृतिक आपदा पर आने पर राज्य में कहीं पर भी इंटरनेट का क्या नहीं होगा, तो इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं होगी। ठीक है, इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं होगी। इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है वह, तो हाल ही में ये पहला राज्य बना है राजस्थान, है ना। और राजस्थान में इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो प्रेजेंट टाइम में भावासाज सेंटर में, जो कि क्या एक सरकारी सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था है, भावा डेटा सेंटर, यहाँ पर इसे पहले स्थापित किया गया है, उसके बाद पूरे राज्य में किया जाएगा।
ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा चाहे इंडिया पर आए चाहे राजस्थान पर आए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इंटरनेट बंद नहीं होगा और वहाँ पर सुपर फास्ट हमें इंटरनेट प्रदान होता रहेगा। ठीक है। और बात करें अगर हम, तो ये पहला राज्य है राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लेना आप लोग, जे लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पर राजस्थान है ये। ठीक है। और दो शहर अगर हम बात करें, दो शहर कौन कौन से हैं, तो कोलकाता ये कहाँ पर है, कर्नाटक में, माफ़ करना पश्चिम बंगाल में, और मुंबई महाराष्ट्र में। ये दोनों शहरों में पहले से लगा हुआ है एल रूट सर्वर। ये एल रूट सर्वर आपको याद रखना है। ठीक है, एल रूट सर्वर क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल पार्क पर आपातकालीन लैंडिंग कराने के लिए कहाँ पर इसे स्थापित किया गया है, तो बाड़मेर राजस्थान में। यानी नेशनल क्या है, नेशनल हाईवे पर आपातकालीन किसी भी जहाज की या किसी भी जेट की क्या की जाएगी, लैंडिंग कराई जाएगी, तो वहाँ पर कहाँ पर, बाड़मेर राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट है बाबरमठ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो रामगढ़ विषधारी, और इसका नाम क्या है, रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है, बूंदी राजस्थान में। तिपरमा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो गुरु घासीदास है ये, और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यहीं पर क्या है, गुरु घासीदास नाम के नाम से एक क्या है, एक यूनिवर्सिटी भी है जो छत्तीसगढ़ में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, और उस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके लिए बनने वाला है। ठीक है, किस राज्य की पल्ली पंचायत को इस वर्ष चुनावी पंचायत राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है, तो हाल ही में पल्ली पंचायत, हमारे यहाँ कहते हैं पल्ली, पल्ली मतलब उसकी, है ना, तो आपको याद रखना है पल्ली, पल्ली यहाँ पर उसकी को भी कहते हैं, और इसी के साथ साथ पल्ली को कहते हैं हमें पल्लिया। पल्लिया आप सभी लोग जानते हैं, कौन कौन पल्लिया जानता है, जो भी जानता हो पल्लिया तो कमेंट करके हमें बताएगा कि पल्लिया क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो के अंत में मैं ही बता दूंगा कि पल्लिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो हाल ही में पल्ली पंचायत के लिए पंचायती राज दिवस के रूप में इसे चुना गया है कि ये शामिल होगी। तो जम्मू कश्मीर की एक पंचायत है जिसका नाम है पल्ली पंचायत। ठीक है, इसे हाल ही में पंचायती राज दिवस के समारोह में शामिल करने के लिए चुना गया है। ये क्या करेगा, स्वच्छ बिजली उत्पादन, है ना, स्वच्छ बिजली उत्पादन और कार्बन न्यूट्रल पहली पंचायत होगी। कैसी, कार्बन न्यूट्रल पहली पंचायत कौन सी होगी, तो पल्ली पंचायत होगी। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 1993 में ही आपको पता है अनुसूची 11 को 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था 1993 में। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को लागू किया गया था 1993 में, इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आपको पता है त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किसने किया था, किसकी समिति पर, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर से इसका गठन किया गया था। और पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत कहाँ पर स्थापित की गई, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप हमारा आज का करंट अफेयर जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसे आज हम 22 मार्च को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी कौन सी है, तो ये है बागसीर। कौन सी, बागसीर। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरे फैक्टों को। इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ाए जो क्या थे हमारे क्वेश्चन थे हमारे मित्रों कि आपको क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, मैंने आपको पढ़ाया था प्रोजेक्ट 75, और इसके तहत इसकी 5वीं पनडुब्बी बनाई गई थी। ये 6 पनडुब्बी कौन कौन सी हैं, तो कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला और बागीर। ये लास्ट टाइम कौन सी बनी थी, बागीर, इसे शामिल किया गया था, है ना। और भविष्य में बनने के लिए कौन सी तैयार थी, हमारी बागसीर, तो ये बनकर तैयार हो चुकी है ना। और अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया और फ्रांस के तहत चलाया गया एक पनडुब्बी अभियान है ना, एक प्रोजेक्ट है। इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण किया गया था बागीर का। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इन 6 के 6 नाम याद होने चाहिए आपको। पहली बात, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर, बागीर, यहाँ पर इन 6 के नाम आपको याद होने चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। INS विक्रांत, ये क्या है, विमान वाहक पोत है। EU क्या है, तो फ्रांस के अध्यक्ष 6 महीने के लिए इसे बनाया गया है ना। यूरोपियन यूनियन का 6 माह के लिए फ्रांस को अध्यक्ष बनाया गया है। राफेल हमने कहाँ से लिए थे, तो फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी से ही लिए थे। ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंचे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चनों को आज मैं रिवीजन कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगर मेरी मेहनत आप सभी को पसंद आए, मेरा पसीना बहाना आप सभी को पसंद आए, एक कमरे में बैठकर, एक छोटे से कमरे में बैठकर इस वीडियो को आप सभी के लिए शूट करता हूँ। बीमार हूँ, बुखार आ रहा है, नाक बह रही है, नाक बंद भी है, ठीक है, और फिर भी आप सभी के सामने इस वीडियो को रख रहा हूँ। तो थोड़ी सी मेहनत को सहारिए और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन तक आप सभी तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। तो इसमें पहले हम सबसे पहले बात करेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में हारून ग्लोबल हेल्थ केयर लिस्ट जारी की गई है।
2022 ये लिस्ट है और स्वास्थ्य संबंधित जो अरबपति हैं उनके बारे में ये लिस्ट बनाई गई है। और इसमें टॉप किया है किसने, तो भारत के हैं ये साइरस पूनेवाला, जिनके द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया गया था और ये सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना था। अरबपतियों की सूची अगर हम देखें सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये चीन में है। जो स्वास्थ्य संबंधित अरबपति हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, चीन में है। जबकि भारत में टॉप किसने किया है, साइरस पूनेवाला, जो कि कोविशील्ड यानी सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं और कोविड-19 वैक्सीन का इन्होंने निर्माण किया था। अब आपको पता है कि कुछ रिच लिस्ट आप सभी के सामने अभी हाल ही में अप्रैल माह में आई हैं, है ना। तो ये अप्रैल माह की जितने भी लिस्ट हैं आप सभी को मैंने थोड़े शब्दों में, कम समय में समझाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। तो इसमें मैंने आपको जितनी भी अप्रैल माह में रिच लिस्ट आई हैं उनकी पूरी एक लिस्ट बनाई है, इन्हें देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला हमारा क्या था, फोर्ब्स बिलियनर्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था, तो एलोन मस्क। इसके द्वारा इनकी $219 बिलियन की संपत्ति थी। और सेकंड स्थान पर थे जेफ बेजोस, अमेजॉन कंपनी के मालिक, और चौथे स्थान पर थे बिल गेट्स। ठीक है, भारत के जो मुख्य मुकेश अंबानी थे ये 10वें नंबर पर थे। ट्विटर में हाल ही में आपको बताया, ट्विटर में एलोन मस्क ने अपनी 9.2 की हिस्सेदारी समेटी थी या अपनी लगाई थी, 9.2 हिस्सेदारी खरीदी थी। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे एलोन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक, स्पेस एक्स के मालिक और स्टार्ट लिंक कंपनी के मालिक हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के यही है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलोन मस्क। इनका एक रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट, इसके द्वारा 143 उपग्रह भेजे गए थे। सुंदर पिचोई और सत्य नडेला ये गूगल के सीईओ और ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, इन दोनों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया था, तो बिल गेट्स को। अब हाल ही में एक और लिस्ट आई थी जिसका नाम था हारून रिच लिस्ट। हारून रिच लिस्ट के तहत टॉप पर कौन थे, तो टॉप पर थे एलोन मस्क और सेकंड पर थे जेफ बेजोस और 9वें स्थान पर थे मुकेश अंबानी। कौन थे, मुकेश अंबानी। ये कौन सी है, हारून लिस्ट थी। और अभी मैंने ऊपर बढ़ाई वो कौन सी थी, फोर्ब्स बिलियनर थी। ठीक है, अब एक और है आपके सामने, एक कौन सी है, तो हारून रिच लिस्ट वुमेन की है। ये कौन सी है, हारून रिच सेल्फ वुमेन इन वर्ल्ड 2022। इनमें किसने टॉप किया था, तो बू यूजन ये चीन की हैं और $17 बिलियन की इनकी संपत्ति है। और भारत में कौन थी टॉप पर, तो फाल्गुनी नायका, है ना। ये फाल्गुनी थी और फाल्गुनी नायका की क्या है, सीईओ है। $7.6 बिलियन थी और ये 10वें स्थान पर थी पूरे विश्व में। ठीक है, ये किसकी थी, तो महिलाओं की लिस्ट थी। पुरुषों की दोनों लिस्ट करा दी, महिलाओं की लिस्ट करा दी। तो ये सभी आपको पॉइंट देखने हैं, समझने हैं, मेहनत को परखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो हाल ही में आपको पता है कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। तो हाल ही में इनकी नई कार्यकारी सचिव और सुरक्षा सलाहकार नियुक्त की हैं। ये भारतीय मूल की हैं जिनका नाम है शांति सेठी। क्या नाम है इनका, शांति सेठी, है ना। ये अमेरिकी नौसेना की पहली कमांडर भी रह चुकी हैं। और अब क्या करेंगी, तो कमला हैरिस जो कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं इनकी सुरक्षा सलाहकार होंगी और क्या होंगी, आपको याद रखना चाहिए, कार्यकारी सचिव होंगी। अगर हम बात करें कि भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। कौन है, अजीत डोभाल। ये पॉइंट आप सभी को याद होना चाहिए। पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। केंताजी ब्राउन ये अश्वेत महिला है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है अमेरिका में। ये प्रॉमिस लैंड किसकी बुक है, तो बराक ओबामा की है और इनके द्वारा अपने कार्यकाल से संबंधित कुछ बातों में इनको लिखा गया है। सीनेट, तो यहाँ पर उच्च सदन है सीनेट, यहाँ का क्या है, अपर हाउस है सीनेट। जैसे भारत में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा होती है। लोकसभा कैसा होता है, निम्न सदन, और उच्च सदन कौन सा होता है, यहाँ पर आपको पता है उच्च सदन होता है हमारा राज्यसभा। इसी प्रकार से अमेरिका के जो कांग्रेस है, जैसे कांग्रेस है अमेरिका की, तो इसके भी 2 सदन होते हैं। एक होता है सीनेट जो कि उसका उच्च सदन होता है और एक होता है प्रतिनिधि सभा जो कैसी होती है, निम्न सभा होती है। तो सीनेट में कितने सदस्य हैं, 50 × 2 यानी 50 सीटें हैं और एक एक राज्य के पास 2 सीट होती हैं। 50 राज्य हैं, 2 सीटें इसके पास होती हैं। तो 100 सीटों के लिए अमेरिका में चुनाव होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं, अमेरिका का अपर हाउस है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी को याद रखना है। जैसा कि पीएम गरीब कल्याण पैकेज योजना, पीएम गरीब कल्याण पैकेज योजना ये काफ़ी पुरानी योजना है और ये चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है, तो इसे जानते हैं। तो पीएम गरीब कल्याण पैकेज योजना इसकी शुरुआत हुई थी कोविड-19 के दौरान 30 मार्च 2020 को, लेकिन ये समाप्त होने वाली थी कब, 19 अप्रैल 2022 को। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी हमारे कौन थे, कार्यकारी थे, स्वास्थ्यकर्मी थे यानी फ्रंटियर वॉरियर थे, है ना, इनकी दुर्घटना होने पर 50 लाख रुपए तक का इन पर क्या दिया जाएगा, इन्हें यहाँ पर कल्याण पैकेज दिया जाएगा।
ठीक है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 30 मार्च को इसे स्टार्ट किया गया था 2020 में। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, तो इसके चर्चा का विषय बनने का कारण है कि इस योजना का 180 दिन का विस्तार कर दिया गया है। कितना? 180 दिन का यहाँ पर विस्तार कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आपको देखना होगा कि 30 से 18 यानी 6 महीने लगभग इसका विस्तार कर दिया गया है। ठीक है। अब हम देखें तो कुछ स्वास्थ्य संबंधित योजना जैसे आयुष्मान भारत योजना, ये 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी और 5 लाख रुपए इसमें क्या दिए जाते हैं, प्रति परिवार को दिए जाते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना है। चिरंजीवी योजना, इसमें 5 लाख रुपए बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए राजस्थान की, ये भी स्वास्थ्य बीमा योजना है। स्वनिधि योजना ये क्या है, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये योजना है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्या है, 10,000 रुपये तक का यहाँ पर लोन दिया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है। 2 जून 2022 को भी स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जून में इसे स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है अल-अक्सा मस्जिद। तो ये कहाँ पर है अल-अक्सा मस्जिद? ये है जेरूसलम में, इजराइल। ठीक है। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, वरना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता। तो छोटा शॉर्ट में समझेंगे कि जो अल-अक्सा मस्जिद है और यहीं पर एक स्थल है, यहूदियों का पवित्र स्थल है जिसे माउंट चैवल कहा जाता है। ये दोनों एक ही स्थान पर है, ऐसे मान लीजिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर ये काफ़ी क्या बना हुआ है, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो रही है इसी को लेकर। अल-अक्सा मस्जिद और यहूदियों का पवित्र यहाँ पर टेम्पल है जिसका नाम है टेम्पल माउंट। ठीक है। इसके लिए यहाँ पर संघर्ष चल रहा है इन दोनों का और इसी वजह से बार बार वारदात होती रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसे क्या किया गया है, सबसे पहले समझते हैं ये क्या है। तो इसके पीछे ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि 2 घटनाएं हुई हैं हाल ही में। एक रामनवमी घटना हुई है और एक हनुमान जयंती घटना हुई है। रामनवमी की घटना ये एमपी में हुई है, खरगोन एमपी में, और जहांगीरपुरी ये दिल्ली में हुई है। यहाँ पर कुछ उपद्रवियों ने यहाँ पर इस शोभा यात्राओं में क्या किया, पथराव किया और अपनी क्या दिखाई, अपनी औकात दिखाई। यहाँ पर अपनी औकात उन्होंने किस प्रकार से दिखाई, तो आप सभी को पता है, इन्होंने पत्थरबाजी कर कर और यहाँ पर कुछ उपद्रव कर कर यहाँ पर लोगों में अपना खौफ बैठाने की कोशिश की। तो इसी के चलते क्या किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA को लागू किया गया। इसे शॉर्ट में रासुका कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, रासुका कहते हैं। ये क्या है, तो अपराध आशंका पर, यानी जब अपराध होगा उसकी आशंका होगी, उससे पहले ही उस अपराध को रोकने के लिए रासुका का उपयोग किया जाता है। ये क्या है, एक निवारण उपाय है। यानी तुरंत ही अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कोई आप पर हमला कर सकता है, कोई आप पर कुछ आपके बारे में प्लानिंग कर रहा है और उससे आप पर आशंका है, उस बात की आपको आशंका हो गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रासुका एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है। ये 1980 में लागू किया गया था, है ना। और आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले 1971 में इसे, माफ़ करना, यहाँ पर इसी तरह का एक और एक्ट था जिसका नाम था मीसा। तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था और बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर इसे गिरफ्तार किया गया था। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में लालू यादव, इनको भी मीसा एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1980 में इसे लागू किया गया था। ठीक है। बिना जमानत और 3 महीने तक यहाँ पर जेल की रोटी खवाई जा सकती है, आपसे पूछताछ की जा सकती है। तो ये है रासुका, आपको याद रखना था। ठीक है। आज का सवाल आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। हिप्पोक्रेटिस शपथ या चरक शपथ का अर्थ या संबंध किससे है? शिक्षा, मेडिकल शिक्षा की शपथ, क्रिकेट डेब्यू की शपथ, मंत्रियों की शपथ, या इनमें से कोई नहीं। तो ये पॉइंट आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। इन सभी पॉइंटों को आप सभी लोग अच्छे से पढ़ना। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आप सभी को सारे क्वेश्चन समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। आप सभी लोग दुआ करिए भगवान से जल्दी से ठीक हो जाऊं और आप सभी को उसी ऊर्जा के साथ आगे भी इन क्वेश्चनों को कंटिन्यू रख सकूं। ठीक है। तो कुछ बढ़िया सा लिखना, कमेंट लिखना, जिससे कि मुझे मोटिवेशनल ड्रिंक मिले। ठीक है। थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ड्रिंक मिले जो आपको और मुझे दोनों को ऊर्जावान बनाए और मैं बेहतरीन तरीके से और अगली क्लासों को आपके सामने पेश कर सकूँ। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और मास्क लगा कर रहें। ठीक है। कोविड-19 के पुनः से केस आ रहे हैं तो आप सभी लोग मास्क लगा कर रहें, घर से निकले बाहर तो। ठीक है। इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।